बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। जियो न्यूज़ के इस्लामाबाद स्टूडियो से आप देख रहे हैं कैपिटल टॉक और मैं हूं मुनीफ फारूक। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान लाहौर में है और उनकी मुलाकात हुई चौधरी बरादरान से। ये वो मुलाकात है जिसका बहुत चर्चा था और वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान जनाब इमरान खान ने कुछ दिन पहले अपोजिशन के हवाले से कहा था कि जो बहुत घबराए हुए हैं उन्हें जनाब चौधरी शुजात हुसैन साहब की सेहत का अब याद आ रहा है, उनकी इयादत के लिए जा रहे हैं। जनाब वज़ीर-ए-आज़म भी आज तशरीफ़ ले गए। अब क्या वो घबराए हुए गए, एश्योरेंस लेने गए, यकीन दहानी लेने गए, या वैसे ही एक कर्टसी विजिट था? जब चौधरी साहिबान के पास वज़ीर-ए-आज़म तशरीफ़ ले गए तो चौधरी साहिबान के साथ बड़ी खुशगवार माहौल में बात हुई। चौधरी बरादरान ने यह बताया कि अपोजिशन के तमाम मौजूद लोग उनके पास आए हैं और शहबाज शरीफ साहब तो 14 साल बाद आए हैं, गुफ्तगू हुई है, बातें हुई हैं, लेकिन हम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ यानी इमरान खान साहब के साथ एक मुआहदे में हैं और हम उस मुआहदे की पासदारी करेंगे और वो हुकूमत के साथ खड़े रहेंगे। जब वज़ीर-ए-आज़म ने सुना तो ये बताया जा रहा है कि वज़ीर-ए-आज़म मज़ीद बहुत खुश हुए और उन्होंने अपने रशिया के विज़िट के हवाले से बताया और वज़ीर-ए-आज़म ने यह भी बताया कि वो कितने खुश हैं, अपनी जो सपोर्ट उन्हें इत्तेहादियों से मिल रही है। वज़ीर-ए-आज़म ने यह भी फैसला किया है कि वो इत्तेहादियों के साथ अब खुद रब्ता करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान बहुत इंप्रेस्ड हैं बाय द वे प्रेसिडेंट पुतिन से, खास तौर पर इस हवाले से जिसका जिक्र उन्होंने चौधरी बरादरान के सामने भी किया कि कैसे प्रेसिडेंट पुतिन इतना अरसे से इक़्तिदार में है। ज़ाहिर बात है वो डिलीवर कर रहे हैं, लोग उनसे वहाँ पर खुशी होंगे इसलिए इक़्तिदार में है। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की 40 मिनट की जो मुलाकात थी ख़त्म हो गई और अब क्या वाकई अपोजिशन के पास कुछ रह गया है? और आज जो कमेटी है वो ये कह रही है अपोजिशन की कि हमें इत्तेहादियों की ज़रूरत नहीं है, हम उसके बगैर भी हुकूमत गिरा सकते हैं। तो घबराया कौन था, गया कौन है, इस हवाले से बात करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने गुज़िश्ता रोज़ चंद अहम फैसले किए, अहम ऐलानात किए। सबसे बड़ा ऐलान यह था पेट्रोल और डीजल 10 रुपए कम हो गया, बिजली 5 रुपए पर यूनिट कम हो गई। एक ब्रेव फैसला था, लेकिन उसके ऊपर भी अपोजिशन अब यह कह रही है कि भाई ये कर तो दिया, ये पैसे कहां से आएंगे, ये तो आप और डेफिसिट में चले जाएंगे, ये तो आप और कर्जे लेंगे। लेकिन हुकूमत का यह कहना है कि अब हम आपको बताएंगे कि ये कैसे होता है। अवाम की राय में प्रोग्राम में हम शामिल करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं जनाब अली नवाज अवान साहब, मुआविन खुसूसी वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान के, बहुत शुक्रिया आपका। जनाब इरशाद भट्टी साहब, वन एंड ओनली, आपका बहुत शुक्रिया, आप तशरीफ लाए। वैसे जब मैं इंट्रो दे रहा था तो आपकी गुफ्तगू लोगों को पता चल गया था कि आप प्रोग्राम में। अली नवाज अवान साहब को भी बगैर इंट्रो को ही पता चल गया था। नहीं, जब आप कह रहे थे ना कि वहाँ खुश हैं तो मैं इनको बता रहा था अंदर से ये खुश नहीं। मैं बहुत खुश हूँ, मैंने गाड़ी में पेट्रोल डलवाया, मैं बहुत खुश हूँ। डॉक्टर आसिफ किरमानी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, सेंट्रल पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के लाहौर से हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया किरमानी साहब आपका। अली नवाज अवान साहब, वैसे प्राइम मिनिस्टर कहते रहे जो लोग घबराए हुए हैं उन्हें चौधरी शुजात साहब की सेहत का याद आ गया, तो वज़ीर-ए-आज़म को भी उनकी सेहत का याद घबराहट में ही आया? कर्टसी विजिट था या ही मेड इट अ पॉइंट कि मैंने जाना है और अफर्म करनी है अपनी पोजीशन के इत्तेहादी मेरे साथ हैं और मैं उनके साथ? सर, आपके सामने आपको पता है चौधरी साहब का जो बेटा है उन्होंने पहले एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उसी एक तकरीब में जब प्राइम मिनिस्टर मौजूद थे उधर बात की, फिर परवेज़ इलाही साहब का बयान आया आपके सामने, पर फिर भी लोगों को शायद कोई इश्यूज थे, बगैर थे, जो भी कहा जा सकता है। आपके मोहब्बत करने वालों को ये नाकाम मुकम्मल मोहब्बत करने वालों को। तो अब प्राइम मिनिस्टर शुजात साहब की तबीयत ठीक नहीं थी, वहाँ उन्होंने विजिट किया, फिर उनसे मीडिया ने सवाल पूछा और उन्होंने फिर वो बात दोहरा दी और उन्होंने एक बात उसमें ये की ज़रूर की थी कि अब टाइम जो हमने मुश्किल टाइम देखना था, जो मसाइल थे हमने उसे ओवरकम किया है और अल्हम्दुलिल्लाह अब अपोजिशन का टाइम आ गया घबराने का। तो कल से आप देख रहे हैं अपोजिशन का टाइम घबराने का आया हुआ है। जो चीज़ हम इसी मीडिया पे आके आपके शोज़ में मुनीब आके हम ये कहते होते थे कि इंटरनेशनल प्राइसेस ऊपर जा रही हैं, हम मजबूर हैं, प्राइसेस ऊपर करनी पड़ेंगी। आपके जो ओपेक मुल्क हैं, जो ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्रीज़ हैं, आज उधर जाके देखें। अभी मैं अमेरिका, इंग्लैंड, बहुत सारी जगह से घूमता फिरता आ रहा हूँ, तो दुनिया में महंगाई की एक बहुत बड़ी लेयर आई हुई है और इस टाइम पे आके पाकिस्तानी अवाम को 450 अरब रुपए का, हम जैसे अंडर डेवलप मुल्क को इतना बड़ा पैकेज देना एक प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब का ही काम था। बट इज इट अ डेस्परेट मूव को कहा यह जा रहा है कि वज़ीर-ए-आज़म ने ये डेस्परेशन में किया है क्योंकि वो सियासी दबाव महसूस कर रहे थे ऑपोजिशन का, जिसके नतीजे में उन्होंने ये सर किया। देखिए, अगर आप ये पहले ही कोई रिलीफ होती है ना मुनीब, तो बात समझ आती है, हो भी सकती है, कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। बट ये पहली रिलीफ तो नहीं है। आपको देखें, जैसे ही हमारी गवर्नमेंट आई थी, इकोनॉमिक मेजर्स को मैं छोड़ देता हूँ, सिर्फ आप कोरोना ले लें, कोरोना के अंदर दुनिया ने क्या रिएक्ट किया, शट डाउन किया और पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर ने दुनिया को बताया कि कोरोना को कैसे डील का। पहला रिलीफ वो था। दूसरा रिलीफ क्या था? एहसास के थ्रू
1.5 करोड़ खानदानों को 250 अरब रुपया ट्रांसपेरेंट तरीके से उनके घर तक पहुंचाना। तीसरा रिलीफ ये था कि आपने सेहत सहूलत कार्ड के थ्रू हर खानदान को 10 लाख रुपए का इंश्योर्ड कर दिया और के सारे इलाज अब मुफ्त हुआ करेंगे। पांचवा रिलीफ ये था कि आपने पहले पेट्रोलियम लेवी पे जीएसटी जीरो की, फिर आपने पेट्रोलियम लेवी जीरो की। ये कंटिन्यूटी में रिलीफ आ रहे हैं। अब क्योंकि ऑपोजिशन के पास अब कोई बात, जब हम कहते थे कि इंटरनेशनली आपको हम समझाते थे, ऑपोजिशन को समझाते थे, तो चलता क्या था, अवाम के सारे इंटरव्यूज चल रहे होते थे पेट्रोल स्टेशन के ऊपर, पेट्रोल बम गिरा दिया आपने, इलेक्ट्रिसिटी शॉक्स देने शुरू कर दिए। बात वही कर रहा हूं ना, इलेक्ट्रिसिटी शॉक शुरू कर दिए। पर हम उस वक्त कहते थे बिल्कुल लोग ठीक कह रहे हैं। और लोग क्यों ठीक कह रहे हैं? जब आम मुतवस्सत तबके के किचन डिस्टर्ब होता है तो मसाइल आते हैं, सिंपल। उसके बाद आपने देखा पिछले महीने 15% डिस्पैरिटी अलाउंस जो हमारा तनख्वाहदार तबका है, उसके लिए किन हालात में, जब किन हालात में, जब पूरी दुनिया आपको देखा है, जो ओपेक कंट्रीज हैं वो पेट्रोल प्राइसेस बढ़ा रही हैं। पूरी दुनिया के अंदर इस वक्त महंगाई का एक जिन खुला हुआ है। जो अब ये रिलीफ पैकेजेस आपको सामने नजर आ रहे हैं। इट्स नॉट अ डेस्परेशन मुनीब, डेस्परेशन नहीं है, डेस्परेशन इज फॉर ऑपोजिशन ओनली। अब जो लोग घबरा गए हैं, अब देखें मरियम नवाज शरीफ साहबा ने ट्वीट किया, उन्होंने जब बरादरान के साथ मुलाकात कर रहे थे तो उन्होंने ट्वीट किया कि घबराना नहीं है, अच्छा, यानी कि तासुब किया जा रहा है ऑपोजिशन का कि मरियम के घबराहट में मुलाकात। ऑस्ट्रेलिया की टीम पाकिस्तान आई हुई, उन्होंने क्या ट्वीट किया था जब इंग्लैंड की टीम वापस गई थी? आपको इतना हौसला अफजाई क्या किया था? उन्होंने ये कहा था ना कि सर सब पासपोर्ट को आपने ये इज्जत दिलाई, तो मरियम को उनका ट्वीट याद कराया करें ना। मरियम के ट्वीट्स तो इसी तरह के आते हैं, घर बैठे फारिग है बेचारी, क्या करें? और इसके अलावा वो क्या कर सकती हैं? वो तो राइवेंट के अंदर तो एक सियासत और है कि कब शहबाज शरीफ के खिलाफ अदम एतमाद लानी और कब शहबाज शरीफ कह रहे होते हैं मरियम के खिलाफ अदम एतमाद लानी। अदम एतमाद तो उन्होंने आपके खिलाफ लानी है, आपके वो तो आनी नहीं है ना, वो तो इत्तेहादियों के बगैर कह रहे हैं, हम इत्तेहादियों के बगैर ले आएंगे। सुने, एक पीएसएल का 7वां सीजन चला है और इनकी 7वां सीजन अदम एतमाद का चला है। अभी रिसेंटली सेनेट इलेक्शन में जहां इनकी अक्सरियत है, वो लाइन हमारे ऑपोजिशन की। मैं किरमानी साहब, वैसे सेनेटर आप भी हैं और जितनी दफा ऑपोजिशन की लाइन पिटी है सेनेट के अंदर, वो भी अब तारीख का हिस्सा है, शायद सुनहरे हरूफ से लिखा जाएगा। लेकिन अब मुझे ये बता दीजिए, चले 1 मिनट के लिए, जो आपकी पोजीशन है ऑपोजिशन की, वो मान ही लेते हैं कि जी प्राइम मिनिस्टर साहब दबाव के अंदर उन्होंने ये रिलीफ दिया है, अनाउंस किया है, दबाव के अंदर ही वो चौधरी बरादरान से मिले। लेकिन नेट रिजल्ट क्या है इस मुलाकात का कि चौधरी साहिबान मियां इमरान खान साहब के साथ खड़े हैं और इत्तेहादी आपके साथ अलाइन होते हुए नजर नहीं आ रहे। आप ये कहते हैं, ऑपोजिशन ये कहती है कि आप उसके बगैर ही वज़ीर आज़म के खिलाफ अदम एतमाद कामयाब करवा लेंगे, तो क्या है प्लानिंग? को नंबर गेम कंफर्म्ड है कि कोई जरूरत नहीं किसी इत्तेहादी की आपको? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्रिया मुनीब साहब, आपके इस जवाब से देने से अर्ज़ करने से पहले मैं एक बात करना चाहूँगा जो इसी से रिलेटेड है। कल जो वज़ीर आज़म साहब ने तकरीर दिल पजीर फरमाई जी, उसमें वो मुझे बैक फुट पर जाते और एक पसपा होते हुए शख्स नज़र आए। मैं उसको इस तरह देखता हूँ कि इन्होंने बड़ी, यहाँ मेरे भाई ने बात की कि जी बहुत बड़ा रिलीफ दे दिया। ये ऐसे ही था कि मेरी जेब में से 100 रुपया किसी ने निकाला, अच्छा, और दूसरी जेब में 10 रुपये डाल दिए। ठीक है ना जी। आप ये देखिए कि ये हमें हमेशा बताया करते थे कि जी हम महंगाई इसलिए पैदा कर रहे हैं, उसकी हो रही है कि 2 वजूहात हैं। एक तो ये पुराने जो लोग हुक्मरान थे ये बड़े गलत लोग थे, और दूसरा कि हमारी IMF की शराइत बड़ी कड़ी हैं। तो अब सवाल ये पैदा होता है कि जिन्होंने ये 10 रुपए का जो ऊंट के मुंह में जीरा डाला है, क्या अब IMF की शराइत जौन सी हैं वो कुछ नरम हो गई हैं, या इन्होंने क्या IMF के साथ किया? और अगर आज इन्होंने IMF के होते हुए अवाम को एक रिलीफ देने की एक कोशिश की है, माइनर रिलीफ, तो क्या फिर जो पहले 3.5 साल से ये क्यों नहीं रिलीफ दे पाए? अगर आज ये IMF को बाईपास कर रहे हैं, उसकी शराइत को नजरअंदाज कर रहे हैं, शौकत तरीन साहब ने गुजारिश है कि किस तरह और किस तरीके से हुकूमत एनेबल हुई है ये रिलीफ देने के लिए। ताज्जुब की बात यह है कि इसी महीने 9 फरवरी को, गुज़िश्ता महीने, वो फरमा रहे थे कि क्योंकि इंटरनेशनल प्राइसेस इतनी ज्यादा है, रिलीफ आ नहीं सकता और ये राइज पर ही है, सारी बात है, और हम लिंक है इंटरनेशनल मार्केट से, कम से कम पेट्रोल के हवाले से। मुनीब साहब, दरअसल 3.5 साल इस हुकूमत का और अवाम का कोई ताल्लुक नहीं रहा आपस में।
इन्होंने महंगाई, गुर्बत, बेरोजगारी से अवाम की चीखें निकाल दी। अब जब इनको अवाम का दबाव, अवाम की नफरत और अपोजिशन की अदम एतमाद, ये महंगाई मार्च, लॉन्ग मार्च सामने नजर आ रहे हैं, तो वजीर आजम साहब ने घबरा कर लोगों को एक लॉलीपॉप देने की कोशिश की है। लेकिन मैं समझता हूं कि अब पुलों के बहुत सा पानी बह चुका है। और जहां तक आप बात कर रहे हैं चौधरी साहिबान की, तो वो कहते हैं जी तबीयत खराब हुई तो इनको याद आ गया जाना। तो मैं वज़ीर आज़म साहब को ये याद दिलाना चाहूँगा बड़े अदब से कि ये वही चौधरी बरादरान हैं जिनके बारे में ये क्या क्या अल्फाज इस्तेमाल करते थे। वो तो पुलों के नीचे से वाकई करते थे उनको, जिनके साथ बड़ा कुछ गुजर चुका है, नहीं, पानी बड़ा गुजर चुका है, वो तो मोहब्बत हो गई, वो पुरानी बातें हैं। नहीं, वही काफी है जिसमें फॉरवर्ड ब्लॉक बनाया था। कहने का मुझे जरा बात करने दें, आपकी मेहरबानी, मुकम्मल करने दें, आपकी मेहरबानी। दरअसल मैं ये समझता हूं कि पाकिस्तान में अवाम की सियासत नहीं हो रही, ये पावर पॉलिटिक्स हो रही है। सारे और कर रहे हैं सर, आप भी साहब का भी, हम तो अवाम की बेहतरी के लिए उनकी आवाज बन के निकले ना, जिन अवाम का कचूमर निकाल दिया 3.5 सालों में। अच्छा जी। लेकिन ये तो एक देखे ना कि आज तक इनको क्यों नहीं याद आई चौधरी साहिबान की। सर वो कहते हैं, ठीक है, आपका सवाल अपनी जगह वैलिड है, बट अब तो उन्होंने एश्योरेंस दिलवा दी ना सर, और रिलीफ भी आ गया, तो प्राइम मिनिस्टर साहब तो हिलने वाले नहीं है। इधर मुझे किरमानी साहब से सवाल करने देखिए, जी भाई साहब आप बात मुकम्मल कीजिए। किरमानी साहब से इसलिए मैं यार सवाल एक कर मिनट साहब, उनकी बात तो मुकम्मल हो जाए, एक सेकंड, एक मिनट बात तो उनकी मुकम्मल हो जाए यार। पढ़े लिखे आदमी है, मेरे बड़े फेवरेट है। अच्छा चले किरमानी साहब, आप बड़े फेवरेट हैं, और मैं इसलिए सवाल करना चाहता हूँ क्योंकि वो और ये गरीबों की बात करते हैं। गरीब इनके वालिद साहब, ये हमने देखा हुआ है अल्लाह के फजल से कि ये वाकई जेन्युइन दिल से बात कर रहे हैं। लेकिन मैं सिर्फ किरमानी साहब से कहना चाहता हूँ कि हमारी सियासत का DNA कोई ख़राब है। मुझे लग रहा है कि ये किरमानी साहब जैसे लोग कह रहे हैं कि चौधरी परवेज़ इलाही के घर जब इमरान खान गए तो ये वही चौधरी बरादरान है जिनको ये पंजाब के डाकू कहते थे, ये वही MQM है जिनको ये कातिल लीग भत्ताखोर कातिल कहते थे, ये इलेक्टेबल्स, ये आज़ाद, और जिनके खिलाफ इमरान खान 22 साल स्ट्रगल करते रहे, उनके साथ मिलकर हुकूमत बने, मान लिया। लेकिन मैं किरमानी साहब से पूछना चाहता हूँ कि ये वही जरदारी साहब हैं जिनके अपने पेट चीरने थे और जिनको आप डिशें खिला खिला के उनके पेट भर रहे हैं और क्या ये वही चौधरी हैं जिनके बारे में नवाज शरीफ साहब ने कहा था मैं 2 बंदों को नहीं लूँगा, एक शेख रशीद क्योंकि ज़बानी कलामी उसने नुकसान पहुँचाया, दूसरा चौधरी बरादरान जिन्होंने मेरी पार्टी तोड़ी है। ये वही अमीर मुकाम साहब और बाकी सारे जायद हामद, दानियाल अजीज सुन लीजिएगा, दानियाल अजीज जिनको कहा था हम लोटों की दुकान नहीं खोलेंगे। ठीक है, अच्छा जवाब दीजिए, पावर पॉलिटिक्स है, पावर पॉलिटिक्स आपने भी यही किया। अगर 14 साल बाद साहब ने भी यही किया तो आपने भी क्या यही कर रहे किया हैं उनके घर? इसका तो कोई जवाब नहीं है, तो पावर पॉलिटिक्स आप भी करेंगे क्या? और आखिरी बात किरमानी साहब, आखिरी बात किरमानी साहब के लिए कि कल तक जहांगीर तरीन ATM था इमरान खान की, चीनी चोर था, आज फूलों के गुलदस्ते क्यों भिजवा रहे हैं? पिछली मरतबा इलाज के लिए वो गए थे और आपने कहा था कि भगा दिया ATM। इस मरतबा क्यों? जवाब तो ले लें किरमानी साहब से। जी किरमानी साहब बताइए जी, आप क्यों कर रहे हैं फिर इस तरह की पावर पॉलिटिक्स? सब कुछ आपके सामने है। जो मोहतरम इरशाद भट्टी साहब ने सवाल उठाए हैं वो को गलत भी नहीं है, ये एक ऑब्जर्वेशन है। अनफॉर्चुनेटली मैंने तो बात शुरू करते ही कह दिया कि इस मुल्क में पावर पॉलिटिक्स हो रही है, और अनफॉर्चुनेटली जिन लोगों के लिए कायद आज़म ने ये पाकिस्तान बनाया था, जो अभी भी 95-98% अक्सरियत में हैं, उनको तो सिर्फ वोट देने का हक है, उनको हुकूमत करने का हक नहीं है। मैं तो बड़ा क्लियर हूं, मुझे पता है मेरी इन बातों से, लेकिन उसको लिमिट नहीं कर सकते तरीके इंसाफ तक। आप सब उस पावर पॉलिटिक्स का हिस्सा है सर। अगर आप भी तो पावर पॉलिटिक्स करके इमरान खान साहब को निकालना चाह रहे हैं, ये पावर पॉलिटिक्स करके उस अदम एतमाद की काविश को रोकना चाह रहे हैं। देखिए, अदम एतमाद जो है मुनीब साहब, अदम एतमाद एक आईनी हक है। जी। हम ये नहीं कह रहे कि वजीर आजम के गले में रस्सा डालकर उसको हम कॉन्स्टिट्यूशन एवेन्यू पे घसीटेंगे। ठीक है। ये जो तहरीक है, लॉन्ग मार्चेज हैं, रैलीज हैं, या आज़म एतमाद है, ये जमहूरियत का हिस्सा है। बाकी मैं बड़े अपने व्यूज में क्लियर हूं, और मैं ये समझता हूं, एक मेरे जरूर एक बात मुझे करने दीजिए, आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। आखिरी वन लाइनर जी।
कल वजीर आजम साहब ने उनकी तकरीर के 3 पहलू थे, एक इखलाकी पहलू था, एक माशी था और एक सियासी सफारती था। मैं ज़रा इखलाकी पहलू पे आना चाहूँगा। मैं बिल्कुल इत्तफाक करता हूँ, मेरे घर में भी माँ बहन बेटियाँ मौजूद हैं और मैं इस चीज़ का, मेरे ट्वीट्स गवाह हैं कि मैं पहले दिन से कहता हूँ कि देखो, किसी की भी खातून, कोई भी खातून हो, वो बजाय इसके कि उसका क्या स्टेटस है क्या नहीं है, वो मेरे मजहब में और मेरे लिए काबिल एहतराम है। ठीक है, मेरे लिए खातून अव्वल भी काबिल एहतराम है, मेरे लिए मरियम नवाज भी, और इस पाकिस्तान की जितनी भी खवातीन हैं, इस पर मेरी ये बड़ी गुजारिश है कि हमें, अगर हम दूसरों की खवातीन का एहतराम हमें करना चाहिए, तो हमारा भी फिर हक बनता है कि हमारी खवातीन का भी एहतराम होना चाहिए। सब खवातीन का जी, सब खवातीन, हर एक का राइट है, हर एक का राइट है, बिल्कुल बहसियत ये मैं कहना चाह रहा हूं, बिल्कुल राइट है, और हर एक का एहतराम तहजीब होनी चाहिए, और किसी के पास कोई लाइसेंस नहीं है कि वो किसी की इज्जत उछालता फिरे। एक ब्रेक जी, वापस आते हैं। भट्टी साहब यकीनी तौर पर घूर रहे होंगे, लेकिन एक ब्रेक के बाद उनसे बात शुरू करेंगे। हमारे साथ रहिए। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी क्रेडिट लेना चाह रही है और ले भी रही है कि ये अवाम को रिलीफ मिला है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की वजह से। मुर्तज़ा वहाब साहब हमारे साथ मौजूद हैं। मुर्तज़ा वहाब साहब, ये आपकी वजह से रिलीफ दिया है जनाब इमरान खान साहब ने, बल्कि कहा तो ये जा रहा है कि ये बड़ा वेल थॉट आउट डिसीजन था, प्राइम मिनिस्टर सोच रहे थे और इसके ऊपर वैसे ही के लिए पहले रिलीफ देना है। तो ये जो आपकी तरफ से आप कह रहे हैं कि ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लॉन्ग मार्च की वजह से हुआ है, ये इट हैज टू हैव सम एविडेंस ना। कैसे आपको लगता है कि महज आपका मार्च शुरू हुआ और वज़ीर आज़म ने रिलीफ दे दिया? बहुत शुक्रिया मुनीफ साहब। मुनीफ साहब, अंग्रेजी में कहते हैं सक्सेस हैज मेनी फादर्स एंड फेलियर इज एन ऑर्फन। अच्छा, तो मेरे ख्याल में जब चीज कोई कामयाब हो जाती है तो हर कोई क्रेडिट लेने की कोशिश करता है। हम ये समझते हैं और हमारा ये पॉइंट ऑफ व्यू है कि जब आप अवाम के साथ, अवाम की सपोर्ट से किसी चीज को आगे लेकर चलते हैं, उसके रिएक्शन में अगर कोई चीज होती है, उसके कॉन्सिक्वेंस में कोई चीज होती है, तो नेचुरली वो इट इज बेस्ड ऑन द एक्शन दैट वाज टेकन। और वो एक्शन था पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का, वो इनिशिएटिव था पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन का। अगर इमरान खान साहब को यही फैसले करने थे तो ये फैसला उन्होंने अब क्यों किया? अवामी मार्च के आगाज के बाद ये फैसला वो पहले क्यों नहीं अनाउंस कर सकते थे? अभी तो इनफैक्ट इंटरनेशनल मार्केट में ऑयल की कीमतों में मजीद इजाफा हुआ है। अगर रिलीफ देनी थी इमरान खान साहब को तो 15 रोज कबल भी दे सकते थे, जब उन्होंने 12 रुपए कीमतों में इजाफा किया। तो हम ये समझते हैं कि अवामी प्रेशर जो बिल्ड किया गया है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानिब से, उसका ये एक कॉन्सिक्वेंस है। ठीक है, बहुत शुक्रिया मुर्तज़ा वहाब साहब। पीपल्स पार्टी कह रही है जी कि उसकी के अवामी प्रेशर की वजह से ये सब कुछ हुआ है। बड़ी साहब, आपका भी ख्याल है ये उनकी वजह से हुआ है या जिस तरह अली अवान साहब कह रहे थे? पहले तो मैं एक सवाल पूछना चाहता हूँ। मुर्तज़ा वहाब साहब अब चले गए हैं अपोजिशन से, किरमानी साहब से। लॉन्ग मार्च से क्या हमारे मसाइल हल हो जाएंगे? तरीके अदम एतमाद आ जाती है, कामयाब हो जाती है, उसके बाद आपके पास क्या है? महंगाई का प्लान क्या? आप IMF से निकल कर हमें कोई कहाँ से कोई बेसमेंटों में डॉलर दबे हुए हैं? दूसरी बात यह है कि ये बात शुरू करने से पहले कि वज़ीर आज़म का शुक्रिया अदा करना चाहिए कि महंगाई, बेरोज़गारी, गुर्बत और हम जैसे भूखे नंगे मंगतों के मुल्क में जो 18वीं तरमीम के समरात के बाद वफाक शुरू ही खसारे से करता है, और हम वो लोग हैं जो कर्जे का सूद ही नहीं दे सकते। छोड़ दीजिए किसने कितना लिया, वो छोड़ दीजिए, सारों ने जितना जो किया है वो। उसके बाद कोई इदारा पाँव पे नहीं खड़ा, कुछ भी नहीं है कुछ। और उसके बाद यानी ये मैं सोच रहा हूँ कि क्या मज़ीद नोट छापेंगे, हुकूमत छापेगी, मज़ीद कर्जे लेगी, या ये पैसा कहाँ से आएगा? लेकिन बड़ा बोल्ड डिसीजन है इस वक्त, और ये बोल्ड डिसीजन हुआ क्यों है? यस, ठीक है, ये इस बात में है कि एक तो पहली मरतबा मुझे वज़ीर आज़म साहब अपनी तकरीर में डिफेंसिव नज़र आए। पहली दफ़ा वो रवायती जोशो खरोश नहीं था। वज़ीर आज़म पहली दफ़ा ये इलेक्शन मोड की पहली तकरीर मुझे लग रही थी जिसमें वो अपने मसाइल बता रहे थे। हालांकि 2-3 चीज़ें उन्होंने तजादात में कहीं कि एक कहा कि 19 अरब डॉलर का खसारा था जब हमें मिला करंट अकाउंट खसारा, तो अब वज़ीर आज़म साहब को शायद पता नहीं कि अब 19 अरब से क्रॉस कर रहा है। और दूसरी बात है, वज़ीर आज़म साहब इस पे 2 व्यू ले सकते हैं। करंट अकाउंट खसारा बढ़ा तो उन्होंने कहा कि ये तो खुशहाली है, मईशत ग्रो करेगी तो बढ़ेगी, और जब ख़त्म हुआ तब भी हमसे कुछ कहा दाद दें कि ख़त्म हो गया। तो पहली बात। दूसरी बात, उन्होंने किसान का 1100 अरब का मान लिया, बम्पर क्रॉप्स हुई, 68.5 अरब
रुपए की तो हमने दालें ही खरीदी हैं 6 महीने में। दूसरी बात यह कि 10.5 अरब डॉलर की हमने गंदम, चीनी और खुर्दनी तेल, बीज वगैरह खरीदे हैं। ये ज़री मुल्क का हाल है, तो वो बम्पर प्राइसेस कहाँ गई? यस, ये ठीक कह रहे हैं, ये सियासी दबाव भी था, अदम एतमाद का वो था, वो भी था। मतलब आपको लगता है कि प्राइम मिनिस्टर प्रेशर तो सियासी किसी पे भी आ सकता है? नहीं, प्राइम इसमें कोई बुराई थोड़ी है कि आपने, उन्होंने एक चाल चली हुई, आपने उस चाल का तोड़ किया कि महंगाई थी ना बड़ी। वो कि मैं मानता हूं कि अपोजिशन का हमारी महंगाई हमारे आवाम से कोई तल्लक नहीं, जैसे किरमानी साहब ने भी कहा, आपने भी कहा, ये सारी पावर पॉलिटिक्स है, ये जुगाड़ हर कोई करता है ना, हर कोई पॉलिटिक्स सारे करते हैं। हाँ, लेकिन उसमें आवाम रखते हैं कहीं ना कहीं, हम किसी खाते में भी ना उधर है ना इधर है। दूसरी बात इसको क्या तीसरी बात, अच्छा तीसरी हमारी गिनो। अच्छा, दूसरी बात यह है कि देर, मुझे कहीं देर तो नहीं हो गई ये देते हुए। गो के अपोजिशन में इस वक्त, अपोजिशन के पास, मैं बहुत जगहों पे कह चुका हूँ, शायद कोई अनहोनी हो जाए तो मुझे नहीं, इस वक्त तक अपोजिशन के पास नंबर पूरे नहीं है वफाक में उन अदम एतमाद लाने के लिए। मौलाना साहब जैसे सुना जा रहा है वजारत उज़्मा मांग रहे हैं, नवाज शरीफ साहब फौरी इलेक्शन चाहते हैं, वो कहते हैं अगर 6 महीने या 1.5 साल किया तो वो हमें ये सारा कुछ तो ये करना पड़ेगा, और इमरान खान साहब की वो खत्म हो जाएगी। इमरान खान साहब पूछेंगे कि आप आए थे, अब क्या कर लिया? तो आप ये कह रहे हैं प्रेशर के तहत ये फैसला किया गया। और तीसरी बात, एक जो ये आर्गुमेंट है कि वो देखिए 12 रुपए बढ़ाया था 15 दिन पहले, आप 10 रुपए कम कर दिया, व्हाट डिफरेंस डज इट मेक? वो यार खुदा के लिए ये तो ना कहो, इस आवाम के आपने हाल देखें। बिलीव मी, अगर 100 रुपए बढ़ाया, अगर इमरान खान साहब मिसाल के तौर पे कह देते IMF के साथ जैसा मुआहदा हमने किया हुआ, अगर कह देते कि मैं मजबूर हूं, जैसे आ भी रहा था ना कि मजीद बढ़ेगा, सब्सिडीज मार्केटिंग कंपनीज कह रही थी बढ़ेगा, कर दी, तो क्या करता? ओ यार, कोई थोड़ा सा तो नीचे भी आने दो, मतलब किसे गलत खुश हो जाए, किससे गलत अपोजिशन में, यानी मान लिया कि ये आप अपोजिशन कर रहे हैं, आपका काम मुखालफत है, लेकिन जो आवाम को थोड़ा सा रिलीफ मिल रहा है उस पे तो खुश हो जाओ। अच्छा, एक मिनट अली नवाज, मुझे ये बता दीजिए और एक आपसे दो बातें आप 3 कीजिएगा, लेकिन पहले मुझे इस बात को यस और नो में, अच्छा मुझे ये बताएं, यस और नो में इसका आपके नजदीक सियासी प्रेशर था? प्रेशर तो फील होता है। देखिए फिर क्या चीज सबसे ज्यादा, मैंने आपको सारे रिलीज कंटिन्यूटी में बताए मुनीफ, ठीक है, और दूसरी तरफ रिलीफ देना चाहता है, पनागाह से शुरू हो जाए और आखिरी चीज पे आ जाए। भाईजान मुझे ये बता दें, नहीं था कोई सियासी प्रेशर? किस चीज का प्रेशर होगा? अपोजिशन का लॉन्ग मार्च, अदम एतमाद, लॉन्ग मार्च चाहिए, कौन सा अदम एतमाद है ये? मैं यही तो कह रहा हूं कि 7वां PSL हुआ है और 7वां अदम एतमाद आया है। अच्छा, सेनेट के अंदर तो ये दूसरे दिन ला सकते हैं ना अदम एतमाद, ले इधर तो, उधर तो इनकी मेजॉरिटी है, वहां नहीं ला सके तो यहां क्या कोई सियासी प्रेशर? खान साहब सोचते कैसे? खान साहब देखें, खान साहब सोचते सिर्फ इस तरह, मैं किस तरह अपनी आवाम के साथ खड़ा हो सकता हूं। अच्छा, मुझे इस बात का जवाब दे दे, सिर्फ इस बात का, जब 2014 का धरना चल रहा था उस वक्त प्राइसेस नीचे गई, जनाब इमरान खान, सारी बात है, उस वक्त एक पूरा वो थ्रिल था, उन्होंने क्या फरमाया था प्रेशर के हवाले से, जरा सुनिए। मैं अपने धरने वालों को मुबारक देना चाहता हूं कि डीजल, मौलाना फजल रहमान और पेट्रोल की कीमत नीचे आ गई है, ये आपके प्रेशर से आई है। मैं अपने धरने वालों को सबको मुबारक दी तो पहले दे चुका था कि पेट्रोल की कीमतें नीचे आई हैं 9 रुपए, और मौलाना फजल रहमान की भी 9 रुपए की कीमत नीचे आ चुकी है, ये आपके प्रेशर से आई है। अच्छा, प्रेशर आपका था उस वक्त, इनका आप पर नहीं है। मैं बता देता हूँ, देखिए हमारी KP में गवर्नमेंट थी, KP के अंदर गवर्नमेंट थी, और KP के अंदर हम अपने रिलीफ पैकेजेस दे रहे थे, उस वक्त भी सेहत सहूलत कार्ड हमने लॉन्च किया था KP के अंदर। अगर आप शुरू करना है, सिंध के अंदर पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट है, तो सिंध के अंदर से रिलीफ देना शुरू कर देना। और आप जो हमसे रिलीफ मांग रहे हैं वो फेडरल गवर्नमेंट से रिलीफ आपको पता है सास के अंदर 34% शेयर सिंध का है, कि सिंध को 34% फेडरल गवर्नमेंट ने किया, 1 रुपया सिंध गवर्नमेंट ने नहीं दिया। वैक्सीन के अंदर 100% फेडरल गवर्नमेंट ने, कराची सर्कुलर रेलवे 100% फेडरल गवर्नमेंट कर रही है, ग्रीन लाइन 100% फेडरल गवर्नमेंट। अगर आपको लगता है कि वो खुद दें, तो रिलीफ देना होता तो अपने घर से देके शुरू करते हैं, हिस्से का दें। अब मैं कह रहा हूं कुछ दे दें, छोड़े 13.5 साल हो गए, एक रिलीफ दे दें। अच्छा, एक पार्टी को खुदारा, पीपल्स पार्टी सिंध से इन लोगों ने 13.5 साल हुकूमत की है। गंदम के आपके सामने स्कैंडल है, ज़कात के स्कैंडल आपके सामने है, आपके सामने पानी का जवाब नहीं देना, हेल्थ का मसला। मैं छोड़ देता, अब दूसरी बात आते हैं, मैं देखें फिर किरमानी साहब की बात पे आता हूँ। वो आखिरी जो उसको उन्हें बाकी ठीक है कि सक्सेस है टू मेनी फादर्स, और जो फेलियर होता है ऑर्फन होता है, तो सक्सेस टू मेनी फादर्स ऑलराइट, पर सिंध इज ऑर्फन। उसके बाद मैं तो किरमानी
करमानी साहब ने बिल्कुल ठीक बात की और अच्छी बात की। इस मुल्क में इखलाकी, सियासी, माशी इकदार को अगर किसी ने तबाह किया है तो सिर्फ और सिर्फ नून लीग है। अगर आप इखलाक पे चलते हैं तो क्या किया इन्होंने नुसरत भुट्टो के साथ, इन्होंने इखलाक इनका अगर इतना अच्छा था तो क्या किया बेनजीर भुट्टो के साथ, इखलाक इनका इतना अच्छा था तो क्या किया जमाइमा के साथ, और अगर इखलाक इनका अच्छा था तो अब जो प्राइम मिनिस्टर की वाइफ है उनके साथ ये क्या कर रहे हैं। इनकी तो सारी इखलाकी इकदार जो हमारा एक सोशल फैब्रिक था तबाह नून लीग ने किया। आप आ जाए सियासी तौर पे भुट्टो के दौर के बाद आप बताएं कि जो गैर जमाती इलेक्शन और जिसमें ये कायद बन के आए थे, इस मुल्क में छांगा मांगा, इस मुल्क में फॉरवर्ड ब्लॉक बनाना, इस मुल्क में बाइंग, हर चीज का जो मौजूद है, इन अदारों को खरीदना, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को गाड़ी ऑफर करना, तारड़ साहब को सदर बनाना कि उन्होंने अदलिया का इंस्टीट्यूशन तबाह किया है, किसने कहा, किसने किया है? अच्छा, एक मिनट, अब अगर मुस्लिम लीग नून ने किया, अब जारी बात है पावर, मैं तो रुक जाता हूँ जी आपकी बातों में, उन्होंने भी किया, जब आप रोकते हैं, नहीं मोहब्बत है आप रुक जाते हैं, जारी बात है जलसा तो है नहीं, पाए टॉक शो है, लोगों ने भी गल कर दी तो बात भी नहीं सी रुकना। हाँ, आसिफ करमानी साहब, मैं आपके पास आने से पहले सर जरा अवाम की राय भी जान लेते हैं कि अवाम से भी पूछा गया। एक ये सवाल ये था कि क्या प्रेशर में किया गया है या वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने ये खुद किया है। दूसरा ये कि भाई रिलीफ तो मिला है तो खुश हुए हैं या नहीं हुए, अवाम क्या कहते हैं सुनिए जरा। इमरान खान की गवर्नमेंट जो भी कर रही है दे आर डूइंग देयर लेवल बेस्ट। एक आम आदमी को टाइमिंग से गर्ज नहीं है, एक आम आदमी को रिलीफ से या फिर बहरहाल किसी न किसी एफर्ट से गर्ज है। मेरे ख्याल में तो पीपल पार्टी की वजह से हो रहा है, क्योंकि वो जो धरना वगैरह लेके आ रहे हैं ना, ये उसी की वजह से सारा, जो इमरान खान ने अभी डर के मारे जो है ना लॉन्ग मार्च की वजह से ये अभी पेट्रोल सस्ता किया है। मेरे हिसाब से इमरान खान ने रिलीफ दिया है, क्योंकि उसने वादे किए कि मैं इलेक्शन से पहले कोई रिलीफ दूंगा। ये बात भी मुनासिब है कि पीपल्स पार्टी की वजह से इमरान खान साहब थोड़े से घबरा गए, तो मैं भी इमरान खान ने अच्छा फैसला किया अपने हुकूमत को बचाने के लिए। खान जो है ना जी, ना किसी नवाज लीग से डरता है, ना किसी पीपल्स पार्टी से डरता है। ही इज ए वेरी दबंग लीडर। पहली बात है, खान डरने वाला नहीं है और उसने कोई भी गेम डर के नहीं खेली, इसलिए वो विन करता है। ना वो क्रिकेट में डरा है और ना वो गवर्नमेंट में डरेगा। खान को डराना इतना आसान नहीं है। आवाम की राय आपके सामने, जारी बात है सैंपल साइज होता है। किरमानी साहब आपने देख लिया, जारी बात है अगेन एट द एंड ऑफ द डे आई वुड से इट्स अ सैंपल साइज, पर लोग खुश भी हैं रिलीफ से, और लोग तो ये भी कह रहे हैं कि इमरान खान साहब जो मैक्सिमम कर सकते थे उन्होंने किया है। मुनीब साहब मुझे ज़रा मौका दीजिएगा। कम लोग मैं समझता हूँ मुतमिन हैं, ज्यादा जो लोग हैं देखिए ना, अभी मेरे मोहतरम या भट्टी साहब ने फरमाया, एक सवाल इन्होंने मुझे डाला कि जी अगर अदम एतमाद के बाद क्या होगा, ये ऐसा कोई सवाल था। अगर मैं उन्होंने कहा कि क्या प्लान है, दोबारा क्या प्लान है, मैं तो उस पर आना चाहता हूँ। देखिए हमारा जो प्लान था, हम तो ऑलरेडी माजी में सुरखरू हुए हैं। जब $96 पर बैरल पेट्रोल था तो PMLN 82 रुपीज पर लीटर देती रही। डॉलर को हमने कंट्रोल में रखा, और फिर आटा, चीनी, दाल, अब ये रेपिटेशन नहीं मैं करना चाहता, ये तमाम चीजें जौन सी थी अवाम की दस्तरस में थी, अवाम की कुव्वत खरीद थी। ठीक है, आज मेजॉरिटी ऑफ पीपल जो कुव्वत खरीद है उनकी दम तोड़ चुकी है। और मैं ये जरूर बात यहाँ कहूंगा कि देखिए ये मुल्क कायद-ए-आज़म ने जिन लोगों के लिए बनाया था ना, आज सबसे बुरा हाल उन लोगों का है। जो मैंने पावर पॉलिटिक्स की बात की, लेट मी बी वेरी क्लियर अबाउट इट, जो अपोजिशन है वो तो अवाम की इस महंगाई, गुर्बत, बेरोजगारी के साथ एक हम आवाज होकर ये अदम एतमाद और महंगाई मार्च कर रही। मैंने पावर पॉलिटिक्स इन जनरल जरूर बात की, लेकिन इस वक्त जो सवाल आपने किया कि जी वज़ीर-ए-आज़म साहब चौधरी बरादरान के पास जा रहे हैं, तो मैंने कहा ये वो पावर पॉलिटिक्स का हिस्सा है कि जिनको कल वो चोर डाकू कहते थे, आज अपने इक्तदार को बचाने के लिए उनके यहाँ जा रहे हैं। बहुत से लोगों को बहुत कुछ कहते थे, आज उनसे मिल रहे हैं। इट्स फाइन, वो भी कर रहे हैं, आप भी पावर पॉलिटिक्स मिल भी रहे हैं और फोन पे गालियां भी दे रहे हैं। अच्छा हाँ जी, आपने देखा नहीं मरियम की नहीं आई है, एक तरफ वो उनको फूल बना रहे हैं। अच्छा एक मिनट किरमानी साहब जी, देखिए मैंने पहले अर्ज किया है, मेरा मजहब मैं रिपीट करता हूं, और मेरी जो तरबियत है, और मैं हर खातून और ये गालम गलोच को ना मैं कभी इसका हिस्सा बनाऊं, ना मुझे ये पसंद है। मेरी तो बल्कि ये गुजारिश है,
मैंने तो एंडोर्स किया है कि मेरे लिए जितनी मरियम नवाज साहिबा काबिल इज्जत है उतनी खातून अव्वल भी और पाकिस्तान की हर खातून। लेकिन ये दोनों तरफ अब देखना चाहिए कि किसी तरफ से भी किसी की खातून पर भी कोई नाजेबा कलमात या बहुत अच्छी बात है, किसी में भी नहीं होनी चाहिए। मुझे माजरत एक ब्रेक का कहा जा रहा है, ब्रेक के बाद आते हैं हमारे साथ। वक्त का मुकाबला साहब, वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने कल पैका के हवाले से भी बात की। आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस साहब ने फरमा दिया कि वज़ीर-ए-आज़म को किसी ने सही उनकी कानूनी मुआवनत नहीं की। पैका के अलावा भी डेफेमेशन का कानून मौजूद है। आपको लगता है थोड़ा सा गवर्नमेंट को रिव्यू करने की जरूरत है इसको? बिल्कुल है। काश वज़ीर-ए-आज़म अपनी तकरीर में पैका का डिफेंस ना करते तो बड़ी अच्छी तकरीर थी। बात यह है कि वज़ीर-ए-आज़म साहब ने ही जब ये साइबर लाज लाए ना, ये नून लीग, तो वज़ीर-ए-आज़म साहब ने कहा था ये मेरे सोशल मीडिया को पकड़ने वाले आरिफ अलवी से ये साइबर लाज नहीं, साइबर क्राइम। उन्होंने कहा था बड़े बेवकूफ़ हैं जो ये कर। फवाद चौधरी ने कहा था आज़ादी ज़ाहिर पर पाबंदी है, और शेरी मज़ारी ने कहा था ये फाशिस्ट है, वज़ीर-ए-आज़म कानून है। वज़ीर-ए-आज़म साहब को ये नहीं करना चाहिए कि अगर वज़ीर-ए-आज़म साहब के जो 35 पंक्चर हैं और 10 अरब वाला है उस पे पेका बगैर प्रूफ किए, बगैर वारंट उनको गिरफ्तार कर लिया जाए, या इस और उसके बाद उनकी 6 महीने यानी सिविल को फौजदारी बना दिए। ये 2-3 शिक्के हैं, आप रेगुलराइज करें। मैं तो इस हक में हूं, गटर बन चुका है सोशल मीडिया, लेकिन ये ना करें प्लीज। वज़ीर-ए-आज़म साहब को इसका डिफेंडिंग, आपने सारी उम्र इक़्तिदार में नहीं रहना सर, बाहर भी आना है, तो बाहर आप पे भी पीका लग सकता है। अल्लाह रहम करे। वक्त खत्म तो आनी चाहिए और हर जगह हाँ आनी चाहिए। और आज अली अवान साहब ने अली अवान साहब ने गिरफ्तारी वाली चीज है। हाँ, अली अवान साहब ने आज कहा कि जियो ने अच्छा काम किया पहली दफा। वक्त खत्म हो गया। मैं अपने मेहमानों का शुक्रिया अदा कर, जो प्रोग्राम देखा आपने, फीडबैक दीजिएगा। खुदा हाफिज़।